मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारजी परमागम ग्रंथ, इसके सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में अंतिम कलश है 246। उस पर जो श्लोकार्थ है उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान है। कुछ बिंदु इसमें शेष हैं। 263 पेज कल अपन ने इसको पढ़ा था, यहाँ से ही दोबारा शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि ये गे रूप हुआ नहीं। पहले तो ये कहा कि यह आत्मा, इसका परमार्थ भूत तत्व यानी यथार्थ भाव ज्ञान मात्र नक्की हुआ। यह ज्ञान मात्र भाव अखंड है, एक है, अचल है, स्वयं संवेद्य रूप है और अबाधित है। तो अपने अखंड पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन ने देखा। एक और अचल की भी चर्चा आई और स्वयं संवेद्य की चर्चा अब अपनी चलती है। देखो, ये कहते हैं ये गे रूप नहीं हुआ, तब है क्या? यानी ये अपने सामने प्रश्न है कि पर को जानता है, यह ज्ञान अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो पर को भी जानता है तो पर को जानता है और गे रूप हुआ नहीं, तो इसका क्या स्वरूप है, वह प्रश्न है। समझना चाहिए ना कि यह ज्ञान अपने को भी जाने और पर को भी जाने, और पर को जाने पर रूप हुआ नहीं, तो क्या इसका स्वरूप है, वह गुरुदेव श्री ने यहाँ स्वयं प्रश्न रखा ना। पर को जानता है, उसका स्वरूप क्या है कि अपने को जानता है और पर को जानता है, किंतु यह तो स्वयं पर प्रकाशक अपनी शक्ति स्वयं संवेद्य है। इसमें स्वयं संवेद्यपना यानी स्वयं को स्वयं संवेदन में ले, ऐसा इसका स्वरूप है। तो इसमें तो ये कहना है कि ये तो पर का वेदन करता नहीं, पर को जानता है, पर को जानने रूप से परिणमित अपने ज्ञानाकार भाव से परिणमता है और अपने ज्ञान भाव को ही वेदन करता है, अपने ही ज्ञान भाव का वेदन करता है। ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। स्वयं संवेद्य में दो बातें समझना है। एक तो स्वयं स्वयं से ही जानने में आता है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि स्वयं स्वयं को ही वेदता है, अन्य को नहीं। दो बातें हुई ना। स्वयं संवेद्य, तो स्वयं संवेद्य, संवेद्य यानी संवेदन के योग्य, स्वयं को ही संवेदन के योग्य है। इसका स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप जानन रूप भाव, ये स्वयं संवेद्य है। तो अब स्वयं संवेद्य में दो बातें, एक तो यह स्वयं संवेद्य है और यह स्वयं संवेद्यमान है, यानी यह स्वयं को ही संवेदता है और स्वयं के संवेदन द्वारा ही स्वयं से स्वयं को जानने में आए, ऐसा इसका स्वरूप है। ये स्वयं संवेद्यमान हुआ। दो बातें समझ ली ना। स्वयं संवेद्य में दो बातें, एक तो यह स्वयं को ही संवेदता है, पर को नहीं। पर वस्तु, जैसे अपन ने कल बात की, तो कल अपन बात करते थे कि जैसे गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन में मीठा है तो मीठे का स्वाद आया,
तो मीठे का स्वाद जो आया है वह मीठे का स्वाद, मीठे को तो इसने वेदन किया नहीं, मीठे पने रूप परिणमित गुलाब जामुन नाम के गे के मिठास रूप भाव को जानता हुआ ज्ञानाकार परिणमित हुआ है। ठीक है, अब इसने वहाँ पर मजा आ गया, ये भाव किसने वेदा, है ना। तो कहते मजा आ गया ऐसे हर्ष रूप कल्पना वाला राग, वो राग भी वास्तव में गे है। क्यों कि वह गे रूपता से ही वह मजा आ गया वाला हर्ष रूप परिणाम कल्पना भाव वह जानने में आया है, वेदने में नहीं आया है। वेदने में तो उसके निमित्त से जो ज्ञानाकार का परिणाम है वह वेदने में आया है। थोड़ा बारीक है ये बात, राग वेदने में नहीं आया है, ये पकड़ना है। सामान्यतया अन्य द्रव्य नहीं वेदता, वेदता है जैसे अपन खाते ना, मीठा खाओ, नमकीन खाओ, खट्टा खाओ, तो जो खट्टा मीठा नमकीन चरपरा ये जो रसगुण का परिणाम है, वो रसगुण का परिणाम तो जीव नहीं वेदता, क्योंकि रसगुण तो अन्य द्रव्य का परिणाम है, वह खट्टा मीठा चरपरा। अब यह क्या वेदता है, तो उसको नहीं वेदता। तो यह एक और व्यवहार से ये बात कही कि उस समय अपनी परिणति में उत्पन्न राग के भाव को वेदता है, ऐसा कहा। लेकिन अब थोड़ा प्रश्न इसी पर से और अपन बारीकी से विचार करें कि राग को वेदता है तो क्या यह राग रूप होकर वेदता है कि ज्ञान रूप रहकर वेदता है। तो जब ज्ञान रूप रहकर वेदता है तो ये राग को वास्तव में नहीं वेदता, अपने ज्ञान परिणाम को ही वेदता है। जानता भी है, वेदता भी है। हाँ, अनुभव रूप है ना, ये स्वयं संवेद्य चल रहा है ना भाई। जानना तो जैसे वहाँ पर सांप चला जा रहा है तो सांप जानने में आया, वेदने में तो नहीं आया। तो वेदने में क्या आया कि उसके प्रति अरोचकता का जो भाव है वो वेदने में आया। तो कहते हैं अरोचकता का भाव तो द्वेष का भाव है। तो अब थोड़ा और विचार करते हैं कि वह क्या ज्ञान द्वेष रूप होकर के वेदता है कि ज्ञान ज्ञान रूप रह कर के वेदता है। तो ज्ञान ज्ञान रूप रहकर वेदता है, तो इस पर से यह बात समझना चाहिए कि वह उस समय द्वेष के जानने वेदने रूप परिणमित ज्ञान भाव को वेदता है, द्वेष को नहीं, राग को नहीं। आगे देखो, इसमें चर्चा है, बहुत बारीकी से है बात, और गुरुदेव ने संक्षिप्त ही कही लेकिन कह दी है बात। देखो, स्वयं संवेद्य है, देखो स्वयं संवेद्य है, अर्थात स्वयं से ही स्वयं जानने में आता है। इतना कहा, स्वयं से ही स्वयं जानने में आता है। फिर प्रश्नवाचक है ना। देखो कि ज्ञान स्वरूप भगवान पर गे को जानता है, इसलिए पर का वेदन हुआ ऐसा नहीं, ये स्वयं संवेदन है। ठीक है, इसमें अब जो पर गे में राग को कहाँ डालेंगे बताओ। पर गे में जो गुलाब जामुन हैं और वह रसना इंद्री के आलम्बन से उस संबंधी जानपना हुआ, तो वह जानपना हुआ और वहाँ पर जो राग उत्पन्न हुआ, वो जो राग उत्पन्न हुआ है वो राग काय में डालें। नहीं, राग गे में जाएगा कि ज्ञान में आएगा, ये वाली बात पहले ये खतौनी करो। गे में जाएगा ना, तो सिद्धांत ये है कि यह भगवान ज्ञान स्वरूप ज्ञान रूप से परिणमता हुआ,
पर गे को जानता है लेकिन पर को वेदता नहीं है, ये तो स्वयं संवेदन रूप परिणमता है। ये वाली बात है। अपन देखो, कोई कहेगा कि ये बात कैसे कहते हो, सामान्य चर्चा तो ये है कि पर वस्तु का वेदन नहीं करता। ये ऊपर अभी पंखा चलता है ना, तो पंखा चलता है तो हवा को नहीं वेदता ज्ञान, तो हवा संबंधी राग को वेदता है। ऐसा यह तो इसलिए कथन किया कि ये हवा जो है वह जड़ पुद्गल तत्व, जड़ पुद्गल पदार्थ है और उसका स्पर्शन इंद्री के आलम्बन से जानना हो रहा है, और तो उसको तो वेदे नहीं, वो तो अन्य पदार्थ है। तो किसको वेदे कि राग को वेदे, इतना कहकर उसको नहीं वेदता, ऐसा निषेध किया। लेकिन अब बात तो यह सिद्ध करना है कि यह तो स्वयं संवेदन रूप परिणमने वाला ज्ञान स्वरूप है। देखो, स्वयं पर ज्ञायक न कहा जिनवाणी में, और स्वयं पर वेदक न कहा, स्वयं पर प्रकाशक कहा, और स्वयं पर प्रकाशक कह के स्वयं संवेद्य कहा। इसी पैराग्राफ में स्वयं पर प्रकाशक, क्यों कि ऐसा न कहा कि स्वयं ज्ञायक पर प्रकाशक, ऐसा न कहकर स्वयं पर प्रकाशक कहा और स्वयं संवेद्य रूप कहा, स्वयं संवेदन वाला कहा। देखो अब फिर दोबारा पंक्ति पढ़ना, बहुत बारीकी से समझना। ज्ञान स्वरूप भगवान पर गे को जानता है, इसलिए पर का वेदन हुआ, ऐसा नहीं, यह स्वयं संवेदन है। अब अपन विचार करते हैं कि उसी समय, जिस समय सामने सांप जाता हुआ दिखा है, तो उस समय सांप संबंधी जानना भी हुआ है और वहाँ उत्पन्न अरोचकता का भाव भी उत्पन्न हुआ है। तो वेदन काय का हुआ है? अरोचकता का वेदन इसलिए नहीं हुआ कि अरोचकता भी परगेय है और सांप भी परगेय है, और दोनों परगेय हैं और वे गे रूप भाव से ज्ञान परिणमता नहीं। ज्ञान ज्ञान रूप भाव से परिणमता है और स्वयं संवेदन स्वरूप है। तो ये राग कोई वेदन स्वरूप नहीं है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। हर्ष रूप भाव वो ज्ञान में गे बना है, और गे बनते उस संबंधी वेदन का यहाँ ज्ञान में परिणमन हुआ है। पॉइंट ये है कि वह राग, अपन कह दें एक बार को कि राग को वेदता है, तो अब प्रश्न ये है कि राग को वह ज्ञान राग रूप होकर वेदता है कि ज्ञान रूप रहकर वेदता है? तो बस इतने में ही जवाब है उसका, ज्ञान रूप ही रहा ना, तो वेदन भी ज्ञान का ही किया ना, ये वाली बात है। देखो और आएगी एक पंक्ति आगे, स्वयं का, ये अंडरलाइन किया मैंने, देखो, स्वयं का और पर का ज्ञान स्वरूप, यह स्वयं स्वयं का स्वरूप है, यानी स्वयं को जानने रूप और पर को जानने रूप जो परिणमन है, ये अपना स्वयं का स्वरूप है, ये अपने स्वरूप का वेदन करता है। लिखा है स्पष्ट, फरमाया गुरुदेव ने। बहुत झीणी बात है, बात सूक्ष्म है। छेल्ला श्लोक सेठ, अंतिम श्लोक माल माल है, क्योंकि इसका एक लॉजिक ये है कि वह जो राग को वेदे, तो राग को वेदा है, तो हम ये पूछते हैं कि राग रूप होकर के वेदता है कि ज्ञान रूप रहकर वेदता है? तो ज्ञान रूप रह करके वेदता है तो ज्ञान को ही वेदता है। जैसे ये गे रूप होकर के जानता है कि ज्ञान रूप रहकर जानता है। अभी जानने की बात पर से समझते हैं, सामने वृक्ष है, दरवाजा बंद है, खिड़की खुली है, ये जो ज्ञान में विषय बना, तो ये
खुली खिड़की रूप गे, ये खुली खिड़की रूप गे रूप होकर ज्ञान जान रहा है कि ज्ञान ज्ञान रूप रहकर जान रहा है। ऐसे ही वहाँ जो अरोचकता का राग देश रूपी विकारी परिणाम है, यद्यपि कि हुआ जीव की परिणति में है, लेकिन वह ज्ञान रूप है कि गेय रूप है। गेय रूप है तो गेय रूप है तो गेय रूप रहा, और ज्ञान ज्ञान रूप रह करके संवेदता। देखो और आगे बहुत झीणी बात, अंतिम श्लोक सेठ, अंतिम श्लोक माल माल है, माल ही माल है। शोभालाल जी बहुत आते थे, शोभालाल जी थे ना अपने सागर वाले, उसी समय उनका देह परिवर्तन हुआ तो याद किया गुरुदेव। शोभालाल जी बहुत आते थे, प्रेम था वो, बहुत प्रेम से सुनते थे, यहाँ बहुत रहते थे। क्या कहते हैं कि प्रभु तुम ज्ञान स्वरूप हो, इसमें पर जानने में आता है, तो क्या अंदर में पर जानने में आया है कि ना? पर संबंधी अपना ज्ञान है, वह ज्ञान जानने में आया है। हो गए कि नहीं स्पष्ट बात? तो राग भी पर है, क्योंकि राग पर क्यों कह रहे हो? है तो अपनी परिणति में, अपनी परिणति में है, लेकिन क्या ज्ञान है राग? ज्ञान तो नहीं है ना, उसमें चेतनता का तो अंश भी नहीं है ना, और जो चेतनता स्वरूप है वो ज्ञान है। तो पर संबंधी अपना ज्ञान है, वह ज्ञान जानने में आया है, अपना स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। और सुनो, ये पर है इसलिए पर प्रकाशक है ऐसा नहीं है। जगत में अनंत द्रव्य में प्रमेयत्व भाव है इसलिए मैं जानता हूं कि ना ना, उनमें प्रमेयत्व पना उनके कारण से है, और मेरे में प्रमाता पना स्वयं पर प्रकाशक पना, यह मेरे में मेरी सामर्थ्य का भाव मुझ में मुझसे है। भेद ज्ञान तो जब बात हो तो लगार भी नहीं चलेगी। जब ज्ञान और राग की भिन्नता, और ज्ञान और राग के निमित्त और राग की भिन्नता, राग के निमित्त गेय अधिक, यानी पर गेयों को भी बांट दें अपन थोड़ा समझने के लिए, यद्यपि कि वे सब पर हैं, पर पदार्थ रूप गेय और राग रूप गेय, ये दोनों गेय में जाते हैं, ज्ञान में कोई नहीं आता। तो अब इनके बीच जो भेद ज्ञान की बात है, तो इसमें थोड़ी भी लगार चले ऐसा नहीं है। लगार समझ गए कि थोड़ी भी इसमें कोई तंतु कनेक्शन बना के भी यदि यहाँ बुद्धि में रहेगा तो भेद ज्ञान होकर राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव का भाव भाषण नहीं हो सकेगा। ये वाली बात कहना है। स्पष्ट कहा, अपना स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, लेकिन ये पर है इसलिए पर प्रकाशक है ऐसा नहीं है। इतनी बात हुई। नीचे देखना, इसी में देखो, ये लाइन है ना, 2000 वर्ष पहले कुंद कुंद आचार्य ने बनाया, उसके बाद का जो गुरुदेव ने यहाँ शुरू किया। आहा हा, स्वयं संवेद्य, ये स्वयं पर को पूर्ण जानता है तो भी पर का वेदन नहीं इसको लिखा। अग्नि का ज्ञान होने में, ज्ञान में अग्नि का वेदन नहीं होता। ऐसे ज्ञान में लोकालोक जानने से लोकालोक का वेदन नहीं होता। फिर कहते हैं इस रीति से वांछन करना ये भी कठिन पड़े। इतनी सूक्ष्मता से वस्तु स्वरूप की बात, इस ज्ञान तत्व की बात, यह क्योंकि ज्ञान तत्व की बात क्यों समझना जरूरी है कि मैं ज्ञान तत्व हूँ और ज्ञान लक्षण से ही मैं लक्षित होने वाला हूँ।
क्यों कि ये ज्ञान असाधारण, अभी भावार्थ में कहेंगे कि ये ज्ञान असाधारण लक्षण है और स्वयं संवेद्यमान है। इसी के द्वारा स्वयं ज्ञान में ज्ञान स्वरूपता जानने में आती है। तो कहते हैं इस रीति से वांछन करना यह भी कठिन पड़ता है, फुर्सत भी नहीं होती लोगों को। बाँचते हैं तो कोई समझे नहीं, बाँची भी ले कोई स्वयं से तो कुछ समझ में थोड़ी आ सकता है। एक जना कहता था, महाराज तुम इतनी महंगी बात करते हो, मैं तो 15 दिन में समय सार बाँच गया, तुम्हें 3-3 साल लग जाते हैं। 45 वर्ष में कोई समय सार का वांछन बंद नहीं हुआ, कोई समय, और 19 बार वांछन हुआ 45 साल। इसके अलावा उनने पहले जो 13 वर्ष वो स्वयं बाँचा वो अलग, और निजी बाँचा वो अलग। कई बार तो ऐसा हुआ कि अंतिम ये शक्तियों वाले परिशिष्ट को भी पूरा करके और उसी दिन सभा में 15-20 मिनट शेष थे तो वहीं से नमा समय सारा ये स्वानुभूत्या चकास, फिर चालू हो गई बात। हाँ, सम्यक दर्शन का विषयभूत भगवान आत्मा वह प्रत्येक जीव को निर्णय में लेना चाहिए। क्यों कि इसका कल्याण, इसका हित उसी में निहित है। सुबह अभी इसमें कलश आएगा जो नियम सार है, व्यवहार रत्नत्रय को हल्का कहा, जगन्य परिणति कही, और जगन्य कहकर खोटी कही। वो आएगा विषय उस समय जिस प्रकार आएगा, उसमें तो बहुत कठिन, अब जो आगे जो कलश गाथा आने वाली है बहुत कठिन है। उसमें तो कहा कि भोजन के प्रयोजन से द्रव्यलिंग धारण किया है, ऐसी कठिन बात उसमें आई है। निश्चय परम आवश्यक अधिकार। देखो तुम इतनी महंगी बात करते हो महाराज, मैं तो 15 दिन में समय सार बाँच गया। ठीक है बापा, तुमने बाँच लिया, पर ये चीज़ क्या है? इसमें कहते हैं ये शब्द ब्रह्म है। अपन ने पढ़ा ना, ये शब्द ब्रह्म है, ये द्वादशांग रूप है। इसमें पूरे जगत में जो एक मूल कारणभूत तत्व है, ये समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा, उसकी चर्चा ही गूंज रही है। ये ऐसे बाँच लेने की चीज़ नहीं है। बहुत इसमें गंभीर तत्व, गंभीर अभिप्राय, गंभीर तात्पर्य है। उसको उतनी ही गंभीरता से सुनना, समझना, विचारना, निर्णय करना, 4 काम करने पड़ेंगे। अकेला सुनना नहीं, सुनना, समझना, विचारना और निर्णय करना। इतनी देखो नीचे फिर से दोबारा लिया, 3 पंक्ति छोड़ देना, 4। स्वयं संवेद्य, अपने से ही। अब ये जानने के संबंध में बात कि कैसे जानने में आता है ये आत्मा, कि स्वयं से ही है ना, ही माने निश्चय, जानने में आता है। स्वयं से ही स्वयं जानने में आता है। कोई पर के कारण से, कोई भगवान के कारण से, पंच परमेष्टि के कारण से, अरे भगवान की वाणी के कारण से आत्मज्ञान होता है कि ना? ऐसा आता है, निमित्त पर से कथन आता है कि छायक सम्यक दर्शन केवली के पाद मूल में होता है, उनकी दिव्य ध्वनि सुन करके होता है, उनकी वाणी सुनकर होता है। ये निमित्त का कथन है, उससे नहीं होता है, उससे नहीं होता है। जब भी होता है, चाहे नरक में होता है, जो भी सम्यक दर्शन, उसके भेद छोड़ दो। तो नरक में होवे, त्रियंच में होए, कि केवली के पादमूल में, मनुष्य में होए, देव में होए, कोई में होए, वो होता है
वह जब वर्तमान उपयोग अपने इस शुद्धात्मा का आलम्बन लेता है तब ही होता है। ऐसे ही होता है, तीन काल में तीन लोक में एक यही रीति है, यही विधि है। स्वयं से ही स्वयं जानने में आता है, ही है ना, स्वयं संवेद्यम, स्वयं से ही स्वयं जानने में आता है। और अब अगला बोल, अबाधित है, इसमें कोई की वादा नहीं, यानी कोई खोटी युक्ति से यह आत्मा का जो परमार्थ भूत ज्ञान तत्व नक्की हुआ, यह किसी खोटी युक्ति से बाधा को प्राप्त नहीं होता है। ये कहते हैं, कोई कहे कि लो तुमने तो ज्ञान मात्र नक्की कर दिया, ये तो एकांत हो गया, यह तो अनंत गुण स्वरूप है, तो अनंत गुण स्वरूपता है, उसका इनकार नहीं। वो भावार्थ में चर्चा ली है पंडित जी साहब ने। लेकिन ज्ञान मात्र क्यों कहा, ज्ञान मात्र ही क्यों इसको नक्की किया? क्योंकि यह आत्मा अपने ज्ञान भाव से ही जानने में आता है। तो कोई खोटी युक्ति, यानी इसमें आया ना विज्ञान अद्वैतवादी बौद्ध या वेदांत आदि, मूल दो तीन ले लिए, दो की बात ले ली मूल, यानी मत मतांतर में कोई खोटी युक्ति लगा करके अन्य प्रकार से प्ररूपणा करे तो इसके ज्ञान मात्र भाव पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अबाधितम, यह चीज कही उसमें कोई विरुद्ध मिथ्या युक्ति करे, इसलिए इसमें वादा नहीं आती है। ऐसा कहते हैं कि ये पर को जानता है तो अंदर पर का जानना आया कि नहीं, तो ऐसे करके मिथ्या युक्ति वाले तुम चाहे जो कुछ कहो, लेकिन ये अंतर चीज में बाधा नहीं आती। देखो वो पदार्थ को जान रहे हो तो पदार्थ के अनुरूप यहाँ ज्ञान का परिणमन हुआ कि हाँ हुआ, तो वो ज्ञेयाकार रूप हो गया कि ना, वो तो अखंड है, एक है, अचल है। तीन बातें आई थी ना, अखंड है, वो ज्ञेयों के आकार से खंड खंड रूप परिणाम भाव में दिखाई देने पर भी वह अखंडित भाव से ही रहा है, अखंड होने से एक है। और वह कितने ही भांति भांति के विध विध रूपता वाले ज्ञेयों को जानने पर भी ज्ञान रूप से चलित नहीं होता, इसलिए वह अचल है। सब बात आ गई है। देखो, अरे अर्थात किसी खोटी युक्ति से ज्ञान स्वरूपी भगवान में पर जानने में आया, इसलिए पर का वेदन है, ऐसा नहीं, और पर जानने में आया इसलिए खंड हो गया, ऐसा नहीं। स्वयं एक रूप से अखंड रूप से रहता है। यह अखंड एक रूप रहने से इसमें स्वयं पर एक रूप में जानने में आते हैं। कल अपन ने चर्चा की थी, यह ज्ञान स्वरूप स्वयं पर प्रकाशक सामान्य भाव है, अखंड है, एक है, वह खंडित नहीं होता, अनेकता को प्राप्त नहीं होता, ज्ञेयों के को जानने के कारण ज्ञेय रूप नहीं होता, इसलिए अचल पने को प्राप्त है। ऐसा वह ज्ञान सामान्य, उसका जो वर्तता हुआ स्वयं पर प्रकाशक विशेष है, वो उसका अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप का परिणमन है, पर से अत्यंत निरपेक्ष है। यानी यहाँ सामने अक्षर है, ये अपन ने पढ़ा ना, खंड हो गया, ऐसा नहीं। ये इसलिए यहाँ जानने में आया कि सामने अक्षर है, ऐसा नहीं है। ये ज्ञेय निरपेक्ष ज्ञान है। हाँ, वो भी ज्ञान का ही भाव है, अपना भाव है, अपनी सामर्थ्य का परिणमन है, और वह स्वाधीन परिणमन है।
एक रूप में जानता है, स्वयं पर एक रूप में जानने में आता है, तो भी स्वयं का वेदन है। आया? राग का भी वेदन नहीं। राग के उत्पत्ति काल में राग संबंधी जो वेदता हुआ ज्ञान का परिणाम है, उसे वेदता है ज्ञान। जैसे ज्ञेयाकार के अनुरूप परिणमित ज्ञानाकार को जानता है ज्ञान, ऐसे। अब भावार्थ की चर्चा अपन देखते हैं। देखो अगला पेज है 66, 266 पेज, बीच में भावार्थ लिखा है ना, यहाँ से थोड़ा देखते हैं। इसमें थोड़ी चर्चा देखेंगे, और वो अतिव्याप्ति अव्याप्ति वाली बात अपन ने पढ़ ली है और लगभग स्पष्ट है। फिर अपन सीधे चलेंगे तो वो चेतनता वाली जो बात आई है, वहाँ से इस चर्चा को समझेंगे, देखेंगे। यहाँ आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है। अभी तो पंडित जी साहेब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित करते हैं, है ना? क्यों कि वो उसका उत्तर स्पष्ट करेंगे। तो पहले प्रश्न यहाँ रख देते हैं कि आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है। तो ही शब्द आया है कि यहाँ आत्मा का निज स्वरूप, स्वयं का स्वरूप ज्ञान ही कहा है। तो एक ही ज्ञान स्वरूप ही है, ऐसा नहीं। यानी ज्ञान अकेला ही है, ऐसा नहीं। दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छत्व, प्रभुत्व, विभुत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व आदि अनंत गुण धर्म वस्तु में है। अनंत स्वरूप अंदर है। तो यहाँ फिर ही कहने का क्या कारण है? अब प्रश्न ये है कि जब यह आत्मा ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, प्रकाशता आदि अनंत गुण स्वरूप है, फिर यहाँ पर ज्ञान मात्र ही ऐसा निज स्वरूप ज्ञान ही है, ऐसा ही करके क्यों कहा है? ये प्रश्न रखा। तो उसका कारण इस प्रमाण से है कि आत्मा में अनंत धर्म है। एक ज्ञान ही है ऐसा नहीं, आत्मा को ज्ञान ही कहा, प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप कहा। तो एक ज्ञान गुण ही है, अन्य गुण शक्तियाँ धर्म नहीं, ऐसा नहीं। आत्मा में तो अनंत धर्म है, अनंत गुण है ना? फिर उसमें ये चर्चा पंडित जी ने ली, उसमें कितने ही तो ऐसे हैं जो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, तो वे साधारण गुण अतिव्याप्ति वाले हैं। और कितने ही पर्यायाश्रित हैं, किसी अवस्था में होते हैं और किसी अवस्था में नहीं, तो उनमें अव्याप्तिपने का दोष आता है, तो वो नहीं। किंतु चेतनता जो है वह इसका ऐसा गुण है जो इस आत्मा में सदैव पाया जाता है और सिर्फ आत्मा में ही पाया जाता है। इसलिए उसमें अतिव्याप्तिपना भी नहीं लागू पड़ता और अव्याप्तिपना भी लागू नहीं पड़ता। लेकिन फिर चेतनता को क्यों नहीं लक्षण कहा, वो चर्चा इसमें अपन आगे देखते हैं। पेज नंबर है 268, नीचे की 4 पंक्ति। चेतनता यद्यपि कि आत्मा का अतिव्याप्ति और अव्याप्ति से रहित लक्षण है। क्या कहते हैं ये? कि यह भगवान आत्मा का चेतनपना लक्षण है, ये आत्मा का लक्षण है। क्यों कि इस लक्षण में वह दोष भी नहीं कि सदा न रहे, ये सदा रहता है। चाहे जीव निगोद में रहे, सिद्ध में रहे, कहीं रहे, तो सर्व अवस्थाओं में चेतनता स्वरूप है, एक बात। दूसरी बात कि ये अन्य द्रव्य में नहीं है चेतनता, इसलिए चेतनता तो अतिव्याप्ति अव्याप्ति रहित लक्षण है। तो भी यह चेतनपना वह शक्ति मात्र है,
ये पढ़ी थी अपन ने बात भावार्थ में। अब उसका खुलासा देखो, बहुत गंभीर खुलासा है। चेतनता आत्मा में शक्ति मात्र है। ये कौन सी स्पष्टीकरण यहाँ पर अपने को पंडित जी ने दिया, और उसका स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री ने बहुत खोल करके यहाँ किया है। वो वाली बात, ये प्रवचन अभी शुरू हुआ है और इसके बाद एक प्रवचन और है। तो ये वाली बात यहाँ पकड़ना है कि चेतनता को ही जीव क्यों नहीं कह देते। चेतनता ही तो जीव का असाधारण लक्षण कहलाया और सर्व अवस्थाओं में रहने वाला है, तो भी आप इस चेतनता को ही कि हम तुम्हें प्रयोजन परकता बताना है, हमें अकेली बात ही नहीं बताना है। यदि हमें आत्मा क्या है इतना बता करके यदि छुट्टी पाना हो, तो हमें यह कह देने में कोई तकलीफ कहाँ है कि चेतनता है वही जीव है, जाओ। लेकिन इतने कह देने से अन्य सब द्रव्यों पर से तुम इस द्रव्य को अलग जान सकते हो, लेकिन इसकी प्राप्ति करना हो पर्याय में, इसको अपने ज्ञान दशा में स्वयं संवेद्य रूप अनुभव करना हो, तो फिर जरा चर्चा को और बारीकी से सुनो। ऐसा छावड़ा जी ने कहा और उसकी खुलासा यहाँ गुरुदेव श्री कर, है ना। कोई कहे कि चेतनता ही लक्षण नहीं है, अरे चेतनता शक्ति मात्र है। तो हम इस बात से यह जान सकते हैं, आत्मा को परिभाषित कर सकते हैं, आत्मा के बारे में यह हम कथन कर सकते हैं कि आत्मा चेतन स्वरूप है, लेकिन उससे आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। और यहाँ तो प्रयोजन परक बात चलती है। समय सार जी जो महापरमागम हैं, बेजोड़ ग्रंथ है, अजोड़ चक्षु है, वह इसलिए ही है कि, और इस ग्रंथ की महिमा इसलिए है कि यह प्रयोजन की पूर्ति में सीधी और सरलता से उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए बात बताने वाला ग्रंथ है, इसलिए तो भी वह शक्ति मात्र है। चेतनता आत्मा में शक्ति मात्र है। अब निर्णय करने की फुर्सत कहाँ है। कितने ही धर्म अपने में नहीं, इसलिए भी ज्ञान मात्र कहा। कितने ही धर्म अपने में भी हैं और पर में भी हैं, इसलिए भी पर से जानने में या अन्य अस्तित्व वस्तुत्व आदि भावों से यह आत्मा जानने में आता नहीं, इसलिए ज्ञान मात्र कहा। अब अपने में चेतनता है। देखो, चेतनता यद्यपि की आत्मा का अतिव्याप्ति यानी दूसरे में नहीं, ऐसे आत्मा में सदाई नहीं, ऐसा नहीं है, सदाई रहा है। चेतनता का शक्ति रूप भाव आत्मा में सदा ही रहा है। चेतनता आत्मा में सदा ही है। देखो, तो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति से रहित यह चैतन्यपना, यह आत्मा का लक्षण है। लेकिन ये आत्मा को परिभाषित कर देगा, पर आत्मा का अनुभव करे, इसके लिए और बात आगे चलती है। चेतनता यद्यपि की आत्मा का लक्षण है, यह चेतनता में अतिव्याप्ति नहीं, क्योंकि यह पर में नहीं। अव्याप्ति नहीं, यानी कि कोई पर्याय में है कोई में नहीं, ऐसा भी नहीं। अपना स्वभाव त्रिकाल चैतन्य स्वरूप भगवान है। ठीक है। अब कहते हैं तो भी, अब तो भी लगाया, ठीक है, तो भी ऐसे चैतन्य लक्षण से जानने में आ जाता है,
ऐसा लक्षण होते होने पर भी शक्ति मात्र है। अब देखो शक्ति मात्र है, चेतनता तो शक्ति मात्र है, आत्मा में प्रकट नहीं। समझाए चे कहीं पूछा, सेठ को समझ में आया? चैतन्य अपना लक्षण है, लेकिन परंतु वह शक्ति मात्र है। और ये एक शब्द डाला, अदृष्ट है। और कैसा है कि अन्न में नहीं, ऐसा है। और सर्व अवस्थाओं में रहा हुआ है चैतन्य भाव से, ये भी है, लेकिन अदृष्ट है। अदृष्ट है, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। बोलो क्या गजब की बात है। क्या कहते हैं? आत्मा में चेतनता शक्ति मात्र है, यह उसका लक्षण है, उसका खास स्वरूप है। उसमें तो भी वह चेतनता शक्ति मात्र होने से उससे आत्मा जानने में नहीं आता। क्या बात आत्मा की व्याख्या होगी, आत्मा के संबंध में कथनी हो सकती है। आत्मा को परिभाषित करेंगे तो ऐसे करके किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को आत्मा प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोग कहते हैं ना, प्रमाण में आ गए तो अब तो आत्मा जानने में आ गया। प्रमाण में आकर आत्मा कैसा है यह तो जान सकोगे, लेकिन आत्मा को आत्मा जाने, उसमें प्रमाण का काम नहीं चलता है। क्यों? कि उसमें गुण भेद पर्याय भेद का निषेध नहीं है। और गुण भेद पर्याय भेदों के भेद से रहित अपने वर्तमान उपयोग दशा में जो त्रिकाल एक रूप सदृशता से विद्यमान विराजमान प्रवर्तमान है, उसको जो लक्ष्य करोगे तो यह आत्मा आत्मा को संवेदन में आता है। ऐसी बात है, गजब की बात है। अदृष्ट है, ये देखो, उससे आत्मा जानने में आता नहीं। और वह शक्ति रूप है, शक्ति अदृष्ट है, शक्ति जानने में नहीं आती है। शक्ति की जो व्यक्ति है वह व्यक्तता ही व्यक्त भाव में जानने में आती। जानेगा कौन? पहले अब इधर से प्रश्न उठाते हैं। जानेगा कौन? कि परिणमन वाला भाव जानेगा, क्योंकि यह आत्मा त्रिकाल चैतन्य स्वरूप, चैतन्य शक्ति स्वरूप है। यह बात तो हमने नक्की करी। अब यह चैतन्य शक्ति स्वरूप है, ये हम नहीं जानते थे और हमने जाना। तो ये नहीं जानने रूप भाव से पलटकर जानने रूप भाव हुआ, यानी ये कार्य हुआ। ये कहाँ हुआ? परिणाम में हुआ ना। कहाँ हुआ? परिणाम में हुआ। तो कौन जानेगा? कि पर्याय परिणाम जानेगा कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है। एक बात। अब ये कहाँ देखकर जानेगा? दूसरी बात। कहाँ देख जानेगा? तो परिणाम वर्तमान उपयोग ही यह जानेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप सुख स्वरूप हूँ, मैं निर्मलता और पवित्रता का सागर हूँ। ऐसा जानेगा, वह ज्ञान का वर्तमान उपयोग का वर्तमान परिणाम जानेगा। लेकिन जानेगा कहाँ देखकर? ये दूसरी बात है कि द्रव्य स्वभाव जो चेतनता है वह शक्ति रूप है, वह अदृष्ट है। वो अदृष्ट है। अदृष्ट समझ गए ना? आ माने नहीं, दृष्ट माने दिखाई दे। तो वह दिखाई देती नहीं,
शक्ति जानने में आती नहीं, जानेगी पर्याय, पर पर्याय कहाँ देखकर जानेगी कि वह अब उसको सुनो कि शक्ति की व्यक्ति जहां है वहां देखकर जानेगी। बात आई समझ में? बहुत मुद्दे की बात है भाई साहब, बहुत मुद्दे की बात है। यानी ये वो वाली बात है कि ये बात यदि समझ करके विचार में लेकर निर्णय में ले ली तो कार्य की सिद्धि अवश्यमेव है, कोई रोक नहीं सकता है। तीर्थंकर परमात्मा भी आपके इस आत्मानुभव को रोक नहीं सकते, ऐसी बात है। दे भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। तुमने ही रोकी है, स्वयं आया था अपनी प्रज्ञा के दोष से, और अपनी प्रज्ञा के दोष के दूर होने से, यानी प्रज्ञा के गुण से आया था ना एक नियम सारजी में। चारों तरफ से मिलाना है बात को। तो बात अब यहां पर ये एक पंक्ति पर से समझना जरा, ये वह चेतनता शक्ति मात्र होने से आत्मा जानने में नहीं आता, और वह शक्ति अदृष्ट है, शक्ति जानने में आती नहीं। वह तो अदृष्ट है, वो तो ध्रुव रूप है। अब यहाँ पर अपन विचार करते थे कि जानने वाली है पर्याय, तो पर्याय कौन सी लेना कि वर्तमान, जो जाने वो वर्तमान पर्याय, और वह शक्ति जानने में आती नहीं, तो शक्ति फिर कैसे जानने में आए कि उसकी व्यक्तता में वह जानने में आएगी। तो उसकी व्यक्तता कहाँ है कि वर्तमान ज्ञान परिणाम में। हाँ, वो एक रूपता से सदृशता से रहा। क्यों कि उस एक रूपता को ही क्यों पकड़ना, इसलिए उसको पकड़ना कि जो उपयोग की बहिर्मुखता में ज्ञान में पढ़ते हुए, ज्ञान के विशेष में जो पढ़ते हुए ज्ञेयों के आकार के निमित्त से जो ज्ञानाकार की विविध रूपता है, वहाँ देखने से शक्ति तो नहीं दिखाई देती, वहाँ तो ज्ञेय की प्रसिद्धि हो जाती है। अब कहीं नहीं गया, ये ज्ञान स्वरूप अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रह करके जानता है। तो ये ज्ञान की जो बहिर्मुखता में वह सामने खिड़की संबंधी जानपने से परिणमित विशेष है, उस विशेष को यदि लक्ष्य करोगे तो ज्ञेय प्रसिद्ध होगा, ज्ञान नहीं। और अगले समय में जो ज्ञान की तरफ लक्ष्य किया तो वह ज्ञान की जो व्यक्तता है वह एक रूपता से है, उसमें विविधपना नहीं, उसमें विविध रूपता नहीं। तो वो जो एक रूपता को पकड़ा तो बस यही तो है वह ज्ञान जो व्यक्ति रूप है। किसकी? शक्ति की। विशेष सामान्य को जान गया। कहाँ पर? विशेष में। विशेष सामान्य हो नहीं सकता, सामान्य सामान्य है। अपना एक फार्मूला है कि प्रत्येक सामान्य विशेष बिना का नहीं होता, कोई विशेष सामान्य बिना का नहीं होता, और सामान्य विशेष नहीं होता, और विशेष सामान्य नहीं होता। सामान्य पने हर विशेष में है। ये अपना फार्मूला है ना, ये फार्मूला है, ये सामान्य विशेषात्मक वस्तु का। दोबारा बोलें, सामान्य विशेष नहीं है, विशेष सामान्य नहीं है, और सामान्य हर विशेष में है, पर हर विशेष में होने पर भी वह सामान्य विशेष नहीं हुआ है। हैं? शक्ति की व्यक्तता है ना, वो शक्ति की व्यक्तता ज्ञान परिणाम में है, हर परिणाम में है। जो 17-18 गाथा में कहा कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। देख लो, पर्याय में
तो व्यक्ति कहा तो पर्याय ही है, व्यक्ति कहा ना, शक्ति की व्यक्ति, तो व्यक्ति नाम ही पर्याय है, व्यक्ति नाम ही पर्याय है। पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं कि आत्मा के अनंत गुणों की व्यक्तता का जो भाव है एक समयवर्ती वह उपयोग विशेष में लक्ष्य कर रहा है, तब तक वह सामान्य वहाँ विद्यमान होने पर भी दृष्टि में नहीं आता। तो क्या करना कि वर्तमान उपयोग को उस विशेष पर लक्ष्य न करें, वहाँ सामान्य एक रूप से रही हुई जो सदरस सदरस जानन 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 पना है वह लक्ष्य में लेता है। वह जानन 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 पना ही जानने रूप ध्रुव त्रिकाली शक्ति की व्यक्ति है, वो विशेष नहीं है। वो देखो कैसे विशेष और कैसे सामान्य। आपने ये पुस्तक जानी, फिर अगले परिणाम में ये उछाव जाना, अगले परिणाम में टेबल जानी, अगले परिणाम में मुझे जाना, तो ये 5 परिणाम हुए मान लो। तो 5 परिणाम में ये पर के निमित्त से होते हुए जो विशेष भाव हैं, इसमें ये पुस्तक, उछाव, टेबल में माइक, ये अलग अलग जानने में आए ना, तो ज्ञान का परिणमन भी अलग अलग है, लेकिन हर भाव में जानना है कि नहीं। जब ये जाना तब इस संबंधी ज्ञान और ज्ञान सामान्य, जब यह उछाव जाना तो इस संबंधी ज्ञान और ज्ञानपना जाननपना, और जब यह टेबल जानी तब टेबल संबंधी ज्ञान और जाननपना, जब मुझे जाना तो मेरे संबंधी ज्ञान और जाननपना, माइक को जाना तो माइक संबंधी ज्ञान और जाननपना। तो ये 5 प्रकार के जानने रूप विविधताओं में कोई ऐसा भाव आपको ख्याल में आया क्या कि जो हर अवस्था में एक रूपता से रहा है? जानना 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 जानना, ये सामान्य। इसको है हाँ, समझ में नहीं आ रही बात। कारण शुद्ध पर्याय भी इस प्रकार समझना, वो उत्पाद व्यय वाली नहीं है, वो शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है। तो वो प्रवाह में हर समय में मौजूद है कारणपना, ये कारण शुद्ध पर्याय सूचित करती है। और जो इसको जाना इसको जाना इसको जाना इसको जाना, ये उत्पाद व्यय वाला भाव है। उस प्रत्येक उत्पाद व्यय वाले भाव में वह एक रूपता वाला कारण भाव, शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह, वो कारण शुद्ध पर्याय है, वो दृष्टि का विषय है। तो इस पर से दृष्टि छोड़कर ये विविध रूपता के भावों को देखना छोड़कर वह एक रूपता के भाव को लक्ष्य में लेना, यही कारण शुद्ध पर्याय है, यही दृष्टि का विषय है, यही वह ज्ञान लक्षण है जिससे आत्मा स्वयं संवेद्य स्वरूप जानने में, हाँ जानने के पर्याय, प्रत्येक जानने की पर्याय में। लेकिन वह जानने की पर्याय में विविध रूपता को प्राप्त नहीं होती, इसलिए उसे उत्पाद व्यय वाली नहीं कहकर एक रूपता का प्रवाह कहा। इसलिए 15 नंबर की गाथा है, उसमें अपन ने नियम सार में चल गई है कि शुद्ध उसकी एक पंक्ति आप बिल्कुल यहाँ फिट कर लो, शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है। तो प्रवाहीपना है उसमें, लेकिन प्रवाहीपने में बदल जाए ऐसी नहीं, वह कारण रूपता से, शुद्धता से, चैतन्यमयता से, जानन जानन पने की एक रूपता से, सदरस भाव से प्रत्येक पर्याय में उस पर्याय के अनादि अनंत प्रवाह में वह रहा हुआ है, उसको शक्ति की व्यक्ति कहेंगे। वो
भाई साहब कह रहे हैं ना, वो व्यक्ति है, उसी को ही तो पकड़ाया है यहाँ पर, उसी को लक्ष्य करना है। बस उसको लक्ष्य करते ही वहाँ आनंद का स्फुरायमान पना होता है और आनंद यह घोषणा करता है कि यह आत्मा है। ऐसी बात है। देखो, आदृष्ट है, ध्रुव है, समय हो चुका है, इसमें फिर आगे की चर्चा अपन आगे स्वाध्याय में लेंगे। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है।